वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल और वज़ारत दाखिला के अमूर पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों में करप्शन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। FIA समेत वज़ारत दाखिला के मातहत तमाम इदारों में भर्तियाँ खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेहतरीन आलात, जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना साजो सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सियासतदानों के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की व खुशहाली और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। कोशिश है इन वसाइल से सूबे के अवाम भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सके। वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कया सराइयों पर मबनी बयानिए खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए घड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट में नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे किए गए। जंग बंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमेरिका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे जंग बंदी के दौरान में आए थे। ईरानी तैयारों की आमद का मकसद किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम खित्ते और दुनिया में मकालमे के फरोग कशीदगी में कमी के अज़्म पर कायम है। लकी मरवत के सनाए नूरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, खातून और बच्चे समेत 18 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मुसम्मत। शोहदा के लवाकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, हमारी तमाम हमदर्दियां शोहदा के खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पूरी कौम यकजान है। कोहाट में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद शहरी की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। नमाज़े जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा की गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का अपनी जान कुर्बान करके कोहाट को तबाही से बचाने वाले शहरी लियाकत को खिराजे तहसीन। कहा, शहीद लियाकत ने गैर मामूली जुर्रत, फरशनासी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद लियाकत की लासवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत ने शुजात की आला मिसाल कायम की। शहीद लियाकत कौम का हीरो है। कराची में पुलिस और हसास अदारे की कार्रवाई। मुबैना मुनशियात डीलर अनमोल और पिंकी गिरफ्तार। मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकीन और केमिकल्स बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमा पर दर्जनों मुकदमा दर्ज है। मुलजिमा कराची के पोश इलाकों में राइडर्स के जरिए ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई करती थी। काला चश्मा और फेस मास्क लगाए अनमोल पिंकी की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी। पुलिस ऑफिसर ने अदालत का रास्ता बताया। अदालत ने मुलजिमा अनमोल पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा से बरामद मुनशियात की मालियत 15 लाख रुपए से जायद है। एडिशनल IG कराची का मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस। DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका अफसरों के किरदार की तायीन के लिए इंक्वायरी की हदायत। कहा, कानून और SOPs की खिलाफवर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं। बगैर हथकड़ी मुलजिमों को अदालत में पेश करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
वज़ीर दाखिला सिंध का मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल आईजी कराची आजाद खान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाक़े की शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मुलजिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, तमाम जिम्मेदार एहलकार वजाहत पेश करें। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। गफलत बरतने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी मुजरिम कानून से बालातर नहीं, हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाए। पुलिस की वर्दी अवाम के एतमाद की अलामत है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों के साथ मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुलजिमों को गैर जरूरी प्रोटोकॉल देना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। अमरीकी हमले की सूरत में 90% यूरेनियम की अफसुदगी ऑप्शन हो सकता है। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीका के ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के ऑप्शन पर पार्लियामान में जायजा लेंगे। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है ईरान की यूरेनियम अफसुदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जोहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जोहरी तंसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। अमेरिका के पास ईरानी तजावीज कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरानी अवाम के हकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर बेनतीजा साबित होगा। अमेरिका के लिए एक के बाद दूसरे नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम वसी पैमाने पर बहाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम का दोबारा आगाज हुआ तो ज्यादा वसी होगा, सिर्फ जहाजों को निकालने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान की नई तजावीज अहमकाना है। माहिदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। ईरान अपने जायज मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा तमाम मुतालबात जायज हैं, फरखंदलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। जंग बंदी, बहरी कज़ाकी का खात्मा, ईरानी साजिशों की बहाली समेत ईरान के तमाम मुतालबात जायज हैं। इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। अमेरिका के माहदे के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी। ईरान से खाम तेल चीन मुंतकिल करने में मामनत का इल्जाम। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल चीन पहुंचाने वाली 9 कंपनियों 3 शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के एक्स पर जारी बयान के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में हांगकांग, अमारात, अमान में कायम इदारे शामिल हैं। पाकिस्तान इनकलाब अपने मलेशिया प्रॉक्सियों और इमदादी तंजीमों को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका ने IRGC की मालियाती मैकेनिज्म की मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये पेशकश अमेरिकी महकमा खारजा के इंसाफ प्रोग्राम के तहत सामने आई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल रद्द-ओ-बदल। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160 फी बैरल पर पहुंच गई। अमाराती मरबन ऑयल 4.84% इजाफे के साथ $105 फी बैरल का हो गया। अमेरिका में तेल की कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। अमेरिकी हुकूमत का 5 करोड़ 33 लाख बैरल खाम तेल तवानाई कंपनियों को फराहम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तवानाई कंपनियों को 5 करोड़ 33 लाख बैरल तेल कर्ज पर फराहम किया जाएगा। फैसले से 9 बड़ी तवानाई कंपनियों को फायदा पहुंचेगा।
नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मियां इस्सा में फायरिंग से 4 भाइयों समेत 7 अफराद जहां बाग, मरने वालों में एक फरीक के 3 और दूसरे के 4 अफराद शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया घर के सामने रास्ते के तनाज़े पर पेश आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेरे तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल की तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा रवां बरस से अफसरान को एलीट ट्रेनिंग सूबों के बजाय नेशनल पुलिस अकेडमी में कराई जाएगी। पंजाब की मौजूदा काबीना में मुतादिद खवातीन शामिल हैं। खवातीन के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा हमारी खवातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं। पंजाब में मुतादिद खवातीन कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तैनात हुई। खवातीन के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना मेरी तरजीह है। सूबे में मुतादिद मुकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन नस्ब किए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद के तरक्याती मंसूबे पर इजलास। सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर मंसूबे पर काम फौरी शुरू करने का हुक्म। फ्लाईओवर को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का जुलाई में फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में तकरीब से खिताब। कहा सिंध के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध में ट्रांसपोर्ट का शोबा भी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के कयाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। वकरा तहरीक के दौरान सानिया 12 मई को 19 साल गुजर गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 12 मई 2007 को उस वक्त के मासूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद के मौका पर शहर भर में पुरतशद्दुद झड़पें, फायरिंग, जलाओ घिराव और सियासी तसादुम देखने में आया। 50 से ज्यादा अफराद पर तशद्दुद व वाक़यात की भीड़ चढ़ गए। पारकर में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के बायस मोरों की हलाकत में इजाफा। ननगर पारकर और किर्तनवाह में 2 रोज में 13 मोर हलाक हो गए। दर्जनों बीमार। वाइल्ड लाइफ टीम के मुताबिक पसमानदा इलाके में पानी की शदीद किल्लत के बायस परिंदों की हालत तशवीशनाक है। बीमार मोरों को बचाने के लिए पोल्ट्री टीमों के ताउन से मिलिट्री विटामिन की फराहमी शुरू कर दी गई। ईद उल अज़हा 27 मई को मुतवक्की। स्पार्को ने बड़ी ईद की तारीख से मुतालिक अहम पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक यकम ज़ुल्हज 18 मई को होने का इम्कान। बरतानवी लोकल बॉडीज इलेक्शंस में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म केयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का मुस्ताफी होने से इनकार। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा अपनी जिम्मेदारियां जारी रखूंगा। क़यादत को तब्दील करने का काम शुरू नहीं किया गया। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 104 रन से शिकस्त दे दी। 268 रन के तक में कौमी टीम 153 रन पर ऑल आउट हो गई। अब्दुल्ला फजल ने सबसे ज्यादा 66 रन स्कोर किए। सलमान आगा 26, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, अजान अवैस ने 15 रन बना सके। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 40 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। तस्कीन अहमद और ताज इस्लाम की 2-2 और मेहदी हसन मिराज की 1 विकेट।